हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 21, जिसमें अपन देखने वाले हैं भाजक डिविजर्स। तो देखिए, सिंपल सा है पर इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईआईटी की तैयारी करने वाले हैं या क्रमचय संचय में दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल ये लेक्चर आपके लिए है। इसमें जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से आईआईटी तक जाते हैं। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं। अगर वहाँ कोई दिक्कत तो फ्री लाइव क्लास होता है किस 6:15। क्लियर है ये बात। और मेन चीज़ जो होता है आईआईटी में वो होता है कि अपन वे ऑफ थिंकिंग, सोचें कैसे प्रॉब्लम्स को, खुद से कैसे सोचें, तो वो चीज़ अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाजक। अब भाजक होते क्या है, तो ये तो आई थिंक आपको पता होगा। जैसे मैं बोलूँ 6 के भाजक लिखो, 6 के भाजक, तो 6 के भाजक ऐसी संख्याएं जिनका 6 में भाग जाए। भाजक जो 6 को विभाजित करे वही संख्याएं होती है। तो क्या क्या होंगी बताओ? 1 का भाग जाएगा, या 2 का, 3 का और 6 का। इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का और 6 का। अब तुम बोलोगे सर माइनस वाले, तो माइनस वाले नहीं लेते यहाँ पे, ध्यान रहे। भाजक का मतलब ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें उस संख्या जिनका इस संख्या में भाग जाए, तो 6 के भाजक ही हो गए। जैसे और किसी 9 के भाजक लिखने, तो वो कितना हो जाएंगे? 1 3, 1 का जाएगा इसमें भाग, 3 का जाएगा और किसका जाएगा? 9 का जाएगा। तो ऐसे भाजक अपने को निकालने होते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ पे 2 टाइप के मेन क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी तो अपन उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन तो ये रहेगा, जैसे अभी मैंने लिखा 6 के भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 6 के भाजकों की संख्या कितनी होगी? 4। 9 लिखा, उसके भाजकों की संख्या कितनी हुई? 3। तो एक तो मेन क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी बड़ी सी संख्या, ये तो छोटी थी इसलिए लिख लिए, बहुत बड़ी संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसके भाजकों की संख्या निकालो, इसके भाजकों की संख्या निकालो। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इन भाजकों का, जितने भी भाजक है इनका योग ज्ञात करो। जैसे अपन संख्याओं का योग ज्ञात करे थे, उसी टाइप का यहाँ पे कि भाजकों का योग ज्ञात करो, या फिर भाजकों की संख्या ज्ञात करो, या फिर अच्छे क्वेश्चन से यहाँ क्या बनाए जाएंगे? समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पढ़ने वाले हैं अपन। क्लियर है? तो ये चीजों को सोचें कैसे, तो सोचें कैसे, इसके लिए देखो, सबसे पहले जो भी संख्या दी होती है उसके क्या करने होते हैं? अभाज्य गुणनखंड। देखो n एक संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जानते हैं क्या? यहाँ पे ये क्या है? अभाज्य संख्या है P1। देखो भाई, अपने को जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड करने होते तो 2 गुणा 3 करते क्या अपन? इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 अभाज्य संख्या गुणा 3। ऐसे ही 12 के करने होते तो 12 करने होते तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। यहाँ पे 4 गुणा 3 नहीं चलेगा, 4 गुणा 3 नहीं चलेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब, अरे ये तो छोटी क्लासों में आता ना, 2 का स्क्वायर गुणा 3। मतलब यहाँ जो लिखी होनी चाहिए वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, उनकी घातें कुछ भी हो सकती है, उनकी घातें कुछ भी हो सकती है। तो ये किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। जहां P1 P2 क्या है? भिन्न अभाज्य संख्या, अलग अलग अभाज्य संख्याएं। अल्फा 1 अल्फा 2 ये घातें हैं इनकी, कोई भी। n के भाजकों की संख्या, अगर अब n के भाजकों की संख्या पूछे, n अपना ऐसा है, n क्या है? P1 की पावर अल्फा 1 इंटू P2 की पावर अल्फा 2 इंटू P3 की पावर अल्फा 3 इंटू ऐसे ही चलता जा रहा है, मान लो कितना भी हो। तो इसके भाजकों की संख्या, अब भाजकों में क्या होगा? अगर आप भाजकों की संख्या निकालोगे तो किसी भाजक को बनाने के लिए अपन क्या सोचेंगे कि या तो देखो, पहला अगर मैं भाजक लिखने जाऊं तो भाजक में क्या होगा? इस P1 की घात, मतलब उस भाजक में P1 को कितने ऑप्शन से जाया जा सकता है? जो अपन एक भाजक लिखने की सोचें तो उस भाजक में या तो P1 की घात 0 रहा होगा, या तो P1 की घात 1 रहा होगा, या तो 2, या तो 3, या तो अल्फा 1। मतलब उस भाजक में यहां से कितने ऑप्शन से चूज किया जा सकता है? अगर एक भाजक बनाना है तो मुझे यहां से कुछ चीजें लेनी, मतलब कि या तो मैं इस P1 की घात 1 लूंगा, या तो 0, या तो 2। मतलब यहां से कितने ऑप्शन आ जाते हैं? P1 की घात 0 लूंगा, या तो मैं P1 की घात 1 लूंगा, या तो P1 की घात 2 लूंगा, ऐसे ही लास्ट P1 की घात अल्फा। मतलब जब अपन भाजक लिखने जाएंगे तब ये सोचेंगे कि उस भाजक में इस
इस वाले फैक्टर मतलब इस गुणनखंड से कितना लेना है, ऐसे ही फिर इससे सोचेंगे, ऐसे ही फिर इससे सोचेंगे। तो भाजक लिखना है तो आपको ये सोचना है कि उस भाजक में 2 आएगा या नहीं आएगा। जैसे मान लो इसका लिखें तो देखो भाजक कैसे लिखा कि अगर मैं भाजक की सोचूं इसमें या तो 2 की पावर क्या क्या आ सकता है, 2 की पावर 0 आएगा या तो 2 की पावर 1 आएगा। तो मतलब वहां पे कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। ऐसे ही 3 की घात 1 है तो वहां 3 की पावर 0 या तो 3, उस भाजक में या तो 3 आएगा या तो 3 नहीं आएगा, तो 2 ही ऑप्शन, तो टोटल 4। देखो ये भाजकों की संख्या 4 हो रही है क्या। तो इस टाइप का अपन है कि कोई भाजक लिखेंगे, कोई भी इस संख्या का अपन भाजक लिखेंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा कि इस P1 की घात या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो अल्फा 1 आएगा। मतलब एक भाजक में इसको क्या कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसको लेना मतलब इसकी घात 0 कर दें, या इसको 1 बार ले लें या 2 बार या 3 बार। तो मतलब अगर मैं भाजक लिखना चाहूंगा तो मेरे पास यहां से क्या आएगा, अल्फा 1 + 1 ऑप्शन। ऐसे ही यहां से मैं लिखने जाऊंगा तो इसके पास अल्फा 2 + 1 ऑप्शन और अल्फा 3 + 1 ऑप्शन। ये बात क्लियर है क्या। तो यहाँ इतने ऑप्शंस रहेंगे, यहाँ इतने ऑप्शंस, ये एन डी, ये भाजकों की संख्या है जो कि अपने को याद करना होता है। राज मतलब रिमेंबर ऑलवेज। तो अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, अल्फा 3 + 1 ... तो ये है, ये कैसे आया ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन इसी से होंगे। फिर मतलब जब अपन भाजक ले रहे थे इसका तब बोला कि ये पहले वाला जो गुणन ये है इसमें से कितने ऑप्शंस है, इतने, दूसरे में से भी इतने, तीसरे में से भी इतने, तो इतने इतने अपने ऑप्शंस हैं। ये बात क्लियर है क्या। तो इतने ऑप्शन थे, ये इतने ऑप्शन थे, ये इतने ऑप्शन, तो ये इतने ऑप्शन थे, इसलिए इतने तरीकों से अपन इसके भाजक बना सकते हैं। तो ये याद होगा क्या, गौर से देखो, गौर से देखो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक भाजक लेने के लिए अपन इसको बोल सकते हैं अल्फा 1 एक समान चीज है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो P1 की पावर अल्फा को क्या लिख दो, P1 कितनी बार लिख दो, P1 कितनी बार लिख दो, अल्फा 1 बार, अल्फा 1 बार लिख दो। इसका मतलब अपने पास कितनी एक समान वस्तुएं हैं, अल्फा 1। अगर उन एक समान वस्तुओं को अल्फा 1 वस्तुएं हैं उनमें से कुछ वस्तु उठाने के तरीके कितने होंगे, अल्फा 1 + 1। देखो इनमें से कुछ वस्तु कितनी भी उठा सकते हैं भाजक में, भाई ये कितनी भी बार आ सकता है, या 0 बार, 1 बार, 2 बार। तो अगर इन एक समान वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उठानी हो तो कितने तरीके होंगे, अल्फा 1 + 1। तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। तो इसको अभी एग्जाम्पल्स की हेल्प से और ज्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अभी इसको देखने लग जाओगे ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा ना। अब अपन चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर भाजकों की संख्या निकालनी है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे बचपन में जैसे करते थे। उसके बाद में भाजकों की संख्या को कैसे अपन डिनोट करते हैं, एनडी से। तो ये आ जाएगा, तब बोलो मेरे पास। तो ये संख्या के लिए ज्ञात करें कुल भाजकों की संख्या। अब सबसे पहला काम जो करना है, सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, इस एन के अभाज्य गुणनखंड करने। एन के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हो, वैसे बच्चों वाले तरीके से करोगे या ऐसा यहाँ पे लिखा सर 2 का डिवाइड हो रहा है ऐसे ऐसे। तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, इससे भी कर सकते हो बिल्कुल। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो इससे कर सकते हो आराम से जैसे बच्चे करते थे। और थोड़ा और अच्छे से सोचोगे तो 216, इसको 216 × 100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, अब इसको लिख सकते हैं अपन क्या, देखो इसको कितना लिख सकते हैं, 216 याद है क्या, 6 का क्यूब होता है, इंटू ए 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर। अब इसको अभी भी अभाज्य मतलब अपने अभाज्य गुणनखंड नहीं आए तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 × 3 का होल क्यूब इंटू 10 को क्या लिखोगे 2 × 5 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चे 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब देखो 2 की पावर से एक साथ कर लेते हैं, 2 की कितनी, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए बच्चे, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब अपन आते हैं कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। n को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। तो ये इस n के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब कुल भाजकों की संख्या चाहिए, कुल भाजकों की संख्या अगर मेरे को चाहिए, कुल भाजक चाहिए, तो मैं सीधा सीधा देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 है,
तो उसको सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? दो एक जैसे ऑब्जेक्ट है, दो 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 दो, 5 है। 5 ऑब्जेक्ट है, उनमें से कुछ को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होता है? 5 + 1, और इंटू ये क्या 3 है तो 3 + 1, ये कितने हैं? 2, तो 2 + 1, तो ये कितना आ गया बच्चे? 6 × 4 × 3, तो 72 आ गए। तो नंबर ऑफ भाजकों की संख्या कितनी आ गई? 72 आ गई। भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 72 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी 72? क्यों आ जाएगी? तो देखो ध्यान से, या तो वो फॉर्मूला लगा दो α1 + 1, α2 + 1, α3 + 1। भाई ये है P1 की पावर α1, P2 की, या तो ये फॉर्मूला लगा दो P1 की पावर α1, P2 की पावर α2, P3 की पावर α3, ये फॉर्मूला लगा दो। या फिर सीधा सोच लो कि 5 है तो 5 + 1, 3 + 1 और 2 + 1, तो 72 आ गई। दूसरा क्या पूछ रहे हैं? अब दूसरा क्या पूछ रहे हैं? उचित भाजकों की संख्या। उचित भाजक क्या होते हैं? अब यहां पे बहुत अच्छे से सुन लेना, उचित भाजक। उचित भाजक क्या होते हैं? इसको अपन बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर। तो गौर से सुनना, ये बात बहुत बच्चों को परेशान करती है, कर सकती है। तो देखो, पहले ज्यादातर जगहों पे आपको मिलेंगे कि 2 अनुचित भाजक होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो संख्या खुद, और एक 1। पहले क्या मानते थे? पहले ये माना जाता था कि अनुचित भाजक कौन कौन होते हैं? अनुचित मतलब इम्प्रॉपर डिवाइजर, अनुचित भाजक। पहले ये माना जाता है अनुचित भाजक की एक तो एक और एक वो संख्या, इन दो को अनुचित भाजक मानते थे। पहले अनुचित भाजक क्या होता था? एक तो 1 इकाई को और एक उस संख्या को अनुचित भाजक मानते थे। ये बात क्लियर है? तो पहले एक और उस संख्या 2 अनुचित भाजक माना जाते थे, पर अभी रिसेंट ईयर्स में कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी उन्होंने जो आंसर दिया था उसमें दे दी थी कि अनुचित भाजक आप संख्या को नहीं काउंट करोगे। मतलब उन्होंने क्या बोल दिया कि अभी का है इसमें संख्या नहीं, अभी करंट जो चल रहा है वो ये है कि अनुचित भाजक क्या होता है? अनुचित इम्प्रॉपर डिवाइजर। अनुचित भाजक क्या होता है? केवल 1। तो केवल 1 को ही अनुचित भाजक माना गया। ये ध्यान रखना, पहले ऐसा होता था और अब आपको हो सकता है जो कोचिंग क्लासों की आपके प्रॉब्लम सीट्स है उनमें या फिर बुक्स में ये देखने को मिले कि अनुचित भाजक वो 2 लिखे होंगे, पर अभी रिसेंट जो मेरे हिसाब से ज़्यादा करेक्ट है वो ये है कि अनुचित भाजकों की संख्या केवल कितनी होती है? 1। और वो कौन होता है? अनुचित भाजक कौन होता है? इकाई को अनुचित भाजक माना गया केवल। क्लियर है? बाकी देखो C2 में आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो ठीक है, 2 के हिसाब से किया तो 2 के हिसाब से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। पर बात ये कि ज़्यादा सही कौन सा माना जाएगा? ये माना जाएगा। अगर इन दोनों में कोई पूछे कि एक उचित भाजक लें या 2 मतलब अनुचित भाजक कितने होंगे, तो मैं कहूँगा 1 ज़्यादा सही है, ये थोड़ा कम सही। तो अब बात आती है, तो क्या करेंगे? उचित भाजकों की संख्या। तो कुल भाजक माइनस अनुचित भाजक, तो कुल भाजक तो कितने थे? 72, माइनस अनुचित भाजक कितना था? 1 ही। कौन? इकाई। तो इसलिए 71 इसका आंसर है, 71 इसका आंसर है। ये बात क्लियर है? तो 71 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लो, उचित भाजकों की संख्या मतलब उसमें से 1 माइनस कर देना, उसमें से 1 माइनस कर देना। क्लियर है? विषम भाजकों की संख्या। अब तीसरा है विषम भाजकों की संख्या। n अपने पास है 2 का पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये आया था क्या? ये आया था क्या बच्चे? 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो बताओ, अब बात करते हैं विषम भाजक। अब विषम भाजक में क्या होगा? अब थोड़ा सोचना शुरू करो। भाजक लेना है, मतलब देखो ये 5 एक समान वस्तुएं, ये 3 एक समान वस्तुएं, ये 2 एक समान वस्तुएं। इसको हमेशा ये पढ़ लेना, 5 एक समान वस्तुएं, 3 एक समान वस्तुएं, 3 एक समान, 3 थी है ना भाई, यहाँ पे 5 तो दुए पड़े हैं, ये पड़े हैं, यहाँ 3 थी ये पड़े हैं, और इसका मतलब है 2 5 से। तो देखो ये 5 एक समान वस्तुएं, ये 3 एक समान वस्तुएं, ये 2 एक समान वस्तुएं।
अब मेरे को भाजक चाहिए जो क्या हो, विषम भाजकों की संख्या, मतलब भाजक कैसा होना चाहिए, विषम। विषम भाजक होना चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई भी दो नहीं आना चाहिए क्या? हाँ, ये लाइन ध्यान से, अगर विषम भाजक है तो उसमें दो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दो से भाग नहीं जाना चाहिए ना उसमें, तो दो का भाग नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब अपन इन दो में से कुछ भी नहीं लेंगे क्या? विषम भाजक है मतलब उसमें दो की कोई भी घात नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आनी चाहिए मतलब ये नहीं लेंगे अपन, ये नहीं लेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ विषम भाजक क्या हो जाएगा बच्चे, विषम भाजकों से दो में से कुछ लेना नहीं है, मतलब एक ही तरीका, कुछ भी नहीं लेना। यहां से तीन एक समान वस्तुएं हैं, उनमें से कुछ भी ले सकते हैं, तो तरीके तरीके कितना हो जाएंगे, 3 + 1, और यहां पे दो एक समान वस्तुएं, तरीके 2 + 1, तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12, तो 12 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए बच्चे, 12। ध्यान से देखना, अगर भाजक आपका विषम है तो उसमें दो नहीं आना चाहिए, तो उसका एक तरीका इंटू इधर से कुछ भी ले सकते हैं, इधर से कुछ भी। अब अगला है समभाजक, यही आना चाहिए था वैसे। समभाजकों की संख्या में क्या होगा, तो कम से कम 1 2 आएगा, कम से कम 1 2 आए। अरे ये अपन ने पढ़ा था ना, समान संख्याओं में से या कुल चुनने के तरीके, याद है वो वाला, तो उस वाले लेक्चर का ये सेकेंड पार्ट मान सकते हैं आप। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, कमी के उस हिसाब से। बाकी इसलिए ध्यान से देखो कि वो जो चुनने के तरीके थे ना, चुनने के कुल तरीके, तो उससे एक और जाके देख के आओ। अगर n एक समान वस्तुएं हैं तो उनमें से वस्तु चुनने के तरीके कितने होते थे, n+1, याद आया, n+1। अब मेरे को क्या चाहिए, अगर समभाजक चाहिए तो उसमें कम से कम 1 2 आना चाहिए क्या, तो दो की क्या क्या ऑप्शंस थे, या तो 2 की पावर 0, या तो 2 की पावर 1, या तो 2 की पावर 2 लूं, 2 की पावर 3 लूं, 2 की पावर 4 लूं, 2 की पावर 5 लूं। तो मतलब ये ऑप्शन गायब हो गया क्या, क्यों कि कम से कम 1 तो 2 लेना ही है, कम से कम 1 2। अगर आपने 2 नहीं लिया तो विषम भाजक बन जाएगा, तो कम से कम 1 2 लेना है। इसलिए कितने ऑप्शंस बचे हुए यहाँ पे, या तो ऐसे बोल दो कुल ऑप्शन कितने थे, 6, 5 + 1 6 थे, पर ये नहीं ले सकते इसलिए -1 कर दो, इनटू अब बात आती है 3, इस 3 में से तो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, तो 3 + 1 ही है, इनटू वो कितना है, 2 + 1 है, तो ये देखो कितना है, 5 × 4 × 3 12 × 5 60 है। अब अगर आपने गौर किया होगा तो देखिए, सम प्लस विषम, विषम प्लस सम कितना आना चाहिए, कुल विषम प्लस सम, कुछ विषम भाजक होंगे कुछ समभाजक होंगे, तो ये 12 + 60 कितना है, 72, जो कि कुल भाजकों की संख्या आ रही थी क्या, देखो कुल भाजकों की संख्या भी इतनी थी क्या। तो अगर सम और विषम में से किसी का भी आंसर आ जाए तो दूसरा वाला तो अपन ला ही सकते थे क्या, कुल भाजकों की संख्या का यूज करके, कुल भाजकों की संख्या का यूज करके ला सकते थे। क्लियर है क्या बात, ध्यान से देखना आगे, इसी पे ध्यान से देखो। समभाजक मतलब विषम, समभाजक का मतलब कम से कम 1 2 आना चाहिए, विषम भाजक 2 आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ 2 आना ही नहीं चाहिए, तो ये आ गया, और कम से कम 2 आना चाहिए, तो ऐसे हो गया। बाकी इस वाले का आंसर अपन ऐसे भी ला सकते थे, विषम भाजक आ गए थे अपने पास, कुल भाजक अपने पास थे, तो कुल में से विषम भाजक घटाते तो ये आंसर आ जाता। क्लियर है बात। तो अब अपन चलते हैं इस पे 12 से विभाजित भाजकों की संख्या। अब 12 से विभाजित भाजकों की संख्या कैसे लाएंगे, मतलब जो n अपना था 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसमें ऐसे भाजकों की संख्या निकालनी है जिसमें 12 का भाग जाए। अब 12 का भाग कब जाएगा, 12 का भाग कब जाएगा, तो 12 का भाग कब जाएगा, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ऐसा लिख सकते हो आप कि सर 12 का भाग जाना चाहिए, 12 का भाग, तो 12 का भाग तभी जाएगा जब उसमें देखो 12 है 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, तो मतलब इसमें 12 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब 2 दुए तो आने ही आने चाहिए क्या, मतलब उस संख्या में 2 की पावर क्या क्या आ सकती है, 12 का भाग जाए, 12 का भाग जाए। देखो अगर दुआ नहीं आया तो 12 का भाग नहीं जाएगा, मतलब एक 2 दुए तो कम से कम आना चाहिए। मतलब क्या 12 का भाग कब जाएगा, कम से कम 2 बार 2 आए, मतलब कम से कम 2 बार तो 2 आने चाहिए, और एक बार 3, कम से कम 1
1 3 आए, मतलब कम से कम 1 3 आना चाहिए और कम से कम 2 2 आने चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या बच गए, 2 की पावर 0, 2 की पावर, कुल ऑप्शन ये थे इसके पास, कुल ऑप्शन ये थे। अब ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर 2 की पावर 1 आया तो फिर 12 का भाग ही नहीं जाएगा, तो 12 का भाग ही नहीं जाएगा। ऐसे ही 3 के पास क्या क्या ऑप्शन थे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो ये ऑप्शन थे। ये नहीं हो सकता क्योंकि कम से कम 1 3 तो आना ही चाहिए, तो मतलब कम से कम 1 3 आना चाहिए, तो ये ऑप्शंस बचे, और कम से कम 2 दुए आने चाहिए, तो ये इतने ही ऑप्शंस बचे। इसलिए देखो 2 को चुनने के कितने तरीके बचे, 1 2 3 4, 4 तरीके बचे, और 3 को चुनने के कितने बचे, 3 तरीके, इनटू 5 को चुनने के, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है तो 2 + 1 n + 1, 2 + 1, तो ये देखो 12 × 3, 12 × 3 तो 36 तरीके, 36 तरीके आ गए। या तो ऐसे समझ लो, और ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि हाँ क्या क्या ऑप्शंस अपने पास बचे हुए हैं। ये 5 एक समान वस्तुएं थी, उनमें से कम 2 वस्तुएं लेनी थी, तो मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, मतलब 4 ही तरीके बचे। इसमें से कम एक वस्तुएं लेनी थी, तो इसलिए कितने ऑप्शन बचे, 3 ही ऑप्शन बचे। या फिर ऐसा कर लो, एक तरीका तो एक का डायरेक्ट सोच लो, या फिर ऐसा कर लो, आपको क्या चाहिए था, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, यही था, 12 चाहिए था। तो ऐसा कर सकते हो आप, क्या करो, 12 बाहर ही निकाल लो, 2 की पावर 2 गुणा 3, ये बाहर निकालो, तो क्या बचा, 2 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 2 बचा, 5 की पावर 2 बचा। देखो ये 12 तो बाहर आ गया, तो ये तो लेना ही लेना है। अब इनमें से चूज कर लो, अब इनमें से चूज कर लो विदाउट कंडीशन। देखो अगर समान वस्तुएं हैं तो उनमें जो कंडीशन दिया जाए उसको सबसे पहले संतुष्ट करवा दो, सबसे पहले संतुष्ट करवा दो। तो इसलिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 तो बाहर ही ले लो, तो ये क्या बचा हुआ है, ये इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। तो बताओ चूज करने के तरीके, अब विदाउट कंडीशन, तो यहाँ 3 बचा हुआ है तो 4 तरीके, 3 + 1, यहाँ 2 बचा हुआ है तो 3 तरीके, यहाँ 2 है तो 3 तरीके, तो 9 9 चौक 36 आ गया आंसर। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि जो लेना ही लेना है, जो लेना ही लेना है उसको बाहर निकालो, पहले ही ले लो, पहले ही ले लो, उसके बाद ये कर सकते। ये बात क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से देखता, भाजकों की संख्या मतलब जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे उनमें से कुछ कुछ उठाना है, कुछ कुछ हटाना है। भाजक कैसे बनते हैं, कि कोई भाजक बनता कैसे, मतलब आप जब सब जगह से कुछ कुछ उठा लोगे तो वही भाजक बनेगा। अब भाज्य गुणनखंड जो था उनमें से कुछ उठाने के तरीके, मतलब ये था, ये इसके अभाज्य गुणनखंड थे, तो भाजक बनते कैसे, यहां से अपनी मर्जी 2 आए उठा लो, यहां से जो मर्जी आए वो उठा लो, यहां से जो मर्जी आए वो उठा लो। क्लियर है? अब अपन थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को। तो n के सभी भाजकों का योग, अब n जो ये था p1 की पावर α1, p2 की पावर α2, p3 की पावर α3, अब ये था, इसके जितने भी भाजक आ रहे हैं उन सबका क्या चाहिए, योग चाहिए। जितने भी भाजक आ रहे हैं उन सबका क्या चाहिए, योग चाहिए। अब योग कैसे निकालें, तो योग निकालने के लिए क्या करोगे अब, तो बहुत ही थोड़ा सा खतरनाक चीज है, पर अब देखो अगर अपन समझाएं, इनके कुछ भाजक लिखने की कोशिश करें, इसके कुछ भाजक लिखने की मैं कोशिश करूं, तो ऐसा हुआ होगा कि किसी भाजक में ऐसा हुआ होगा, p1 की पावर 0 आया होगा, p1 की पावर 0, और इनकी सबकी पावर भी 0 आया होगा, ये भी एक भाजक है क्या। फिर ऐसा हुआ होगा किसी एक भाजक में p1 की पावर 1 आया होगा, बाकी सबकी पावर 0 आया होगा। फिर ऐसा भी होगा p1 की पावर 2 आया होगा, p2 की पावर 0 आया होगा, p3 की पावर 0 आया होगा। फिर ऐसा भी होगा p1 की पावर तो कुछ आया होगा, लेट्स सपोज 4 आया होगा, और इसकी पावर कुछ आया होगा, 1 आया होगा, इसकी पावर 3 आया होगा। मतलब कुल मिला के ये जो लिखे हुए हैं इनकी कुछ ना कुछ गाथें ही आएंगी, या इनकी कुछ ना कुछ गाथें ही आएंगी। p1 के साथ सब कुछ, p2 के साथ सब कुछ, जितना कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वही आएंगे। तो यहां से भाजक लिखने का मतलब है कि यहां से क्या उठा रहे हैं, यहां से क्या उठा रहे हैं, यहां से क्या उठा रहे हैं। तो इस चीज में भाजक लिखेंगे, इसका मतलब इन्हीं की कुछ पावर्स आएंगी, तो ऐसे भाजक लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ना है,
इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, तो ये सबको जोड़ना है, इतने पहले सब लिखो फिर इनको जोड़ना है। तो जोड़ने में थोड़ा सा दिमाग लगता है। देखो ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है इसको समझते हैं अपन, इसको समझते हैं। देखो एक भाजक P1 की पावर 0, P2 की पावर 0, P3 की पावर 0, वो वाला होगा क्या? तो वो देखो आ गया यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक भाजक आ गया। फिर दूसरा भाजक अपना कौन सा था कि इसको 1 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं, तो ये भाजक भी देखो यहाँ आ गया, ये भाजक भी यहाँ आ गया। ऐसे तीसरा भाजक, इसको अपन क्या ले लेते हैं, इसको अपन क्या ले लेते हैं बोलो, इसको इसका पावर 2 ले लेते हैं, इसकी पावर 0 ले लेते हैं और इसकी पावर भी 0 ले लेते हैं, तो ये तीसरा भाजक भी आ गया, तीसरा भाजक भी आ गया, तो तीसरा भाजक भी आ गया। ऐसे जितने भी भाजक हैं वो सब इसमें जुड़ गए। और अगर अपन बहुत अच्छी बात करें तो मैंने क्या किया, इन सबको सिस्टमेटिक लिखा और जोड़ डाला, तो इसलिए सीधा 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 आ जाएगा क्या, अगर सभी भाजकों का योग करना है तो P1 की पावर 0 से लेके P1 की पावर अल्फा 1 तक लिख लो, प्लस P2 की पावर 0 से लेके P अल्फा 2 तक लिख लो, ऐसे सबका लिख लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, जितने भी भाजक होंगे उन सबका योग मिलेगा। अगर आप इसको वापस खोलते हो तो समझ में आएगा ये जितने भी भाजक लिखे हैं, जितने भी भाजक लिखे हैं ये सब इसमें जुड़े हुए हैं। इसको इससे गुणा करो, इससे गुणा करोगे तो पहला आ जाएगा, इसको इससे करो, इसको करो, इसके पहले दूसरा, तीसरा, जितने भी भाजक आप लिख सकते हो सब के सब यहाँ पे क्या हुआ है, जोड़ हुआ। तो ये चीज आप इसको याद रख लेंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, पर एक बार याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो ये हुआ है भाजकों का योग। तो करना क्या है, जो भाज्य गुणनखंड में P1 की पावर अल्फा 1 थी, P1 की पावर अल्फा 1 थी, तो यहां पे लिख दो P1 की पावर 0, 1, 2, 3 से लेके अल्फा। ऐसे P2 की पावर अल्फा 2 थी और P2 की पावर 0 से उनका योग जोड़ दो, उनका योग और उनको गुणा कर दो, तो अपने आप ही आ जाएगा n के सभी भाजकों का योग, तो ये अपने आप ही आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलते हैं इसमें। अब है दूसरा कंसेप्ट, तो n को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखने के तरीके। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, इसको ध्यान से देख लो कि जैसे मान लो अपने भाजक आए थे एनडी, भाजक मतलब क्या होते हैं, जैसे 6 के भाजक लिखें तो क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। अब अगर मैं ये बोलूं कि इस 6 को आप दो संख्याओं के गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हो, तो दो संख्याओं के गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हो, तो एक तो देखो ये आएगी, दो संख्याओं के n को दो प्राकृत संख्याओं के लिख लो, या तो दो प्राकृत संख्याओं, ऐसा नहीं किसी भी संख्या, प्राकृत संख्याओं के गुणा के रूप में लिख रहे हैं। तो एक तो ये लेंगे, एक ये, जब एक 1 लेंगे, एक संख्या को 1 लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक 6 ही आएगा क्या, और जब पहली संख्या एक संख्या को 2 लेंगे तो दूसरी संख्या 3 ही आएगा क्या। तो मतलब कितने जोड़े से लिख, 6 को गुणा के रूप में, या तो 1 गुणा 6 या तो 2 गुणा 3। अब देखो 6 गुणा 1 लिखो वो एक ही बात है भाई, 1 गुणा 6 लिखो या 6 गुणा 1, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। तो क्लियर है क्या बात, या 2 गुणा 3। तो मतलब कितने कितने जितने इन भाजकों के जोड़े बनेंगे उतने ही तरीके हो जाएंगे। देखो अगर इस संख्या के मुझे दो संख्याओं के रूप में लिखना है तो अपन ने भाजक लिख रखे, इन भाजकों से जितने जोड़े बनेंगे उतने होंगे। अब सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 4 गुणा सर 3/2 कर दें तो सर, तो ये प्राकृत संख्याओं के गुणा के रूप में नहीं है। तो मतलब प्राकृत संख्याएं कब आएगी, जब वो दोनों भाजक लेंगे अपन। तो मतलब भाजकों के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही प्रकार से इस संख्या को 2 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही प्रकार से लिख पाएंगे। क्लियर है? तो अब देखो अगर भाजकों की संख्या ND थी तो जोड़े कितने बनेंगे, आधे। पर आधा कब होगा, मतलब हाफ ऑफ ND ऐसे लिख सकते हो, ND का आधा, ND का आधा। तो देखो अगर ND सम होगा, ND का वैल्यू सम होगा तो उसका आधा हो जाएगा, पर ND का मान विषम होगा तो जैसे 9 के अगर अपन गुणनखंड करें तो 9 का क्या आएगा, 1, 3 और 9। तो इसका एक तो ये आएगा 1 गुणा 3 और दूसरा क्या होगा 3 गुणा 3। तो जब विषम होगा तो वो बीच वाला एक बार 2 बार लिखा जाएगा। तो इसलिए जब विषम होगा जब आएगा ND + 1/2, ND + 1/2, ND + 1/2। तो मतलब करना आधा ही है, करना आधा ही है, बस
अगर सीधा सीधा आधा हो जाए तो ND/2, और सीधा सीधा नहीं हो रहा हो तो ND+1/2, ND+1/2। क्लियर है? तो ये ऐसे अपना आंसर आ जाएगा। तो ये चीज, अगर n को दो प्राकृत संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है तो ND/2 या ND+1/2। तो जब सम हो तो सीधा आधा कर देना, विषम हो तो आधा नहीं होगा, उस टाइम उसमें एक जोड़ के आधा कर देना, उसमें एक जोड़ के आधा कर देना। और एक खास बात भी होती है, अगर याद रख पाओ तो रख लेना भाई। जब देखो ND का मान विषम है, ND का मान विषम है, तब संख्या कैसी है? पूर्ण वर्ग। क्यों पूर्ण वर्ग है? क्योंकि वो एक जोड़ा उन बीच वालों का ही बन रहा है क्या? जब ND विषम होता है तब एक जोड़ा इन बीच वालों से ही बनता है, इसका मतलब वो संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर ND विषम है तो वो संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि बीच वाला जोड़ा जो बन रहा है वो उसी से बन रहा है, मतलब इसका इसमें पेयर हो गया, बाकी एक वो बीच वाला ही बचा, तो इसलिए वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना पड़ेगा, तो ज्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार अपने को पूछा जाता है। तो इसलिए n को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखने का तरीका ND का आधा, मतलब वो जोड़े बना दो किसके? ND वाले के। अब ये है, तो इसको तो 100% याद रखना है, क्योंकि ये जिस दिन आएगा उस दिन आपसे गलती करवा ही लेगा। n को दो सहअभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखने के तरीके 2n-1, 2 जहां n संख्या n के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित भिन्न अभाज्य संख्याओं की संख्या है, और n का मीनिंग भी यहां अलग है, n का मीनिंग भी यहां अलग है की संख्या है। जैसे देखो कोई संख्या n थी, p1 की पावर α1, p2 की पावर α2, p3 की पावर α3, इसके मेरे को सहअभाज्य गुणनखंड करने थे। सहअभाज्य, सहअभाज्य क्या होता है बच्चे? सहअभाज्य गुणनखंड क्या होता है? सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया उन दोनों का HCF एक आना चाहिए। सहअभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है उन दोनों का HCF 1 आना चाहिए। अरे मैसेप है भाई, दो एक संख्या उसको दो टुकड़ों में तोड़ रहा है, और उनका मैस है, उनका मैस है कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो मैस है एक आना चाहिए, तो सोचो ध्यान से, ये जो P1 है, मान लो इस संख्या के मैं दो टुकड़े कर रहा हूं, एक इधर और एक इधर, एक ये टुकड़ा है एक ये टुकड़ा। अब ये P1 की पावर जो भी है, जो भी पावर है, ये या तो पूरा का पूरा इधर जाएगा या तो पूरा का पूरा इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर P1 की पावर एक इधर चला गया और बची हुई पावर इधर चलेगी मान लो, तो फिर तो इन दोनों में कुछ ना कुछ ये में से आ जाएगा ना। अरे भाई उन दोनों का HCF 1 आ जाएगा ना, में से पे एक आ जाएगा ना, नहीं एक नहीं सॉरी, में से पे P की पावर एक आ जाएगा ना। इसलिए जब अपने को सहअभाज्य गुणनखंड करने हो तो ये जो P1 की पावर अल्फा है, इसको अपन पूरे को या तो इसमें भेजेंगे या तो इसमें भेजेंगे, या तो पहले में जाएगा या तो दूसरे में जाएगा, या तो पहले में जाएगा या तो दूसरे में जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? तो इस P1 के पास दो ऑप्शन है, क्या? या तो इसमें चला जाए या तो इसमें चला जाए, तो इसके पास दो ऑप्शन। ऐसे ही इसके पास कितने ऑप्शन है? या तो P2 पूरा का पूरा इसमें, या तो P2 पूरा का पूरा इसमें, या तो पहले में या तो दूसरे में। ऐसे ही P3 के पास भी दो ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है। तो मतलब जितनी ये अभाज्य संख्याएं प्रेजेंट, मान लो n है अल्फा की पावर, तो अगर n संख्याएं है तो सबके पास दो 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 ऑप्शन है। अब आप बोलोगे सर 2 की पावर n आ जाना चाहिए, फिर तो 2 की पावर n आ जाना चाहिए, पर यहां पे आपने क्या यूज किया बच्चे? गुणन नियम यूज किया गया। तो गुणन नियम में यदि क्रम से संभव हो तो वो आ जाता है। क्या? यदि क्रम से संभव हो तो वो आ जाता है। इसलिए यहां पे क्रम से हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो एक गुणनखंड ऐसा भी आया होगा, P1 की पावर α1 इधर है, बाकी सब इधर है, P2 से लेके Pn तक इधर है। अब एक ऐसा भी होगा जब बाकी सब इधर होंगे, P2 से लेके Pn अल्फा n तक, और यहां पे क्या होगा? P1 की पावर। तो देखो ये वाला गुणनखंड लिखो या ये वाला गुणनखंड है तो सेम ही, पर इस बार में इसमें कितनी बार काउंट हो गया? ये 2 बार। क्यों? क्योंकि P1 इधर आ सकता था, ठीक है,
और बाकी सब इधर जा सकते हैं, इस टाइप से लिखेंगे। और P1 इधर भी जा सकता था और बाकी इधर भी, मतलब तो ये चीजें कितनी कितनी बार काउंट हो गई, 2 बार। क्यों? क्योंकि इन दोनों में आपस में क्रम से था, तो इसलिए 2 का डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए ये बच्चे आता है 2 की पावर n-1। और यहां समझ में वाली बात ये है कि ये क्वेश्चन या तो एग्जाम में आएगा नहीं, और आएगा और अगर अपन एग्जाम में बैठ के दिमाग लगा रहे हैं तो 100% गलत करके आए। तो इसलिए ये वाला तो पक्के से याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, 2 की पावर n-1। अब बच्चों को यहां पे भी दिक्कत होती है कि सर ये n क्या है, तो n ध्यान से पढ़ लो, जहां n संख्या n के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित भिन्न अभाज्य संख्याओं की संख्या है। जैसे इसमें एक ये अभाज्य संख्या है, दूसरी ये, तीसरी ये और लास्ट ये। तो अभी अपन अगले वाले अपने वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। बाकी 2 की पावर n-1 और n अभाज्य संख्याओं की संख्या, n अभाज्य संख्याओं की संख्या, 2 की पावर n-1 याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें ऐसे छोटे मोटे बहुत से कंसेप्ट लिखाए जा सकते हैं, पर अपन वो क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। जो मेन थे वो मैंने लिखा दिए। 4 कंसेप्ट अपन देख चुके हैं। पहला, भाजकों की संख्या, उसको याद भी करना और वो कैसे आता है वो भी देखना है। फिर भाजकों का योग, जिसको याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आया था अपना एक संख्या को 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना, तो वो सीधा हाफ ऑफ एन डी होता है। और ये जो है ये याद कर, क्लियर है क्या? तो ये 4 रूल्स अपन ने पढ़े हैं। हाँ, और इन्हीं से थ्योरी मानते हुए अपन आगे के सब क्वेश्चंस करेंगे। सभी भाजकों का योग, तो सभी भाजकों का योग अपनी संख्या क्या थी, n बराबर संख्या क्या थी, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर। तो देखो सभी भाजकों का योग कैसे आ रहा था बच्चे, सभी भाजकों का योग अगर आपने गौर से देखा है तो जो था P1 की पावर 0 प्लस P1 की पावर 1 प्लस P2 की पावर 2 प्लस 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 P2 की पावर 0 प्लस P2 की पावर 1 प्लस P2 की पावर 2 प्लस प्लस प्लस, ऐसे चल रहा था। इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, सबसे पहले 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 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 2 की घात 5, अधिकतम कितना तक जा सकता है, 5 तक। तो इसके संगत लिखेंगे ये, इंटू इसके संगत 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, इसके संगत 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। तो ये भाजकों का योग होगा। अब इसको जीपी से अपन निकाल सकते हैं, 2 की पावर 5 तक जोड़ना है तो जीपी है, या तो जीपी का सूत्र निकाल देना, सूत्र लगा देना कि कितने पद है, पहला पद 1 है इंटू 2 की पावर 6, n पद है -1/2 इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया, 2 की पावर 6 कितना होता है बच्चे, 64 - 1, 64 - 1 तो 63। तो इसको जोड़ के भी देख सकते हो आप, कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो बच्चे सीधा ही जोड़ लो, इसको जीपी से भी जोड़ सकते हो, बाकी सीधा भी जोड़ सकते हो। 27 और 3 30, 30 और 1 40, तो ये 40 आएगा। ये कितना आएगा बच्चे, 25 5 31, तो सीधा ही जोड़ लो ना, 25 5 30 और 1 31। और ऐसे इसको मैंने सीधा सीधा जोड़ दिया, इसको भी सीधा जोड़ सकते थे, 63 आता। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 63 × 40 × 31। तो ये निकाल पाओगे क्या बच्चों, ये निकाल पाओगे तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद देखो सीधा सूत्र लगाना है, सीधा सूत्र लगाना है, सीधा सूत्र लगाना है, तो अपन आराम से कर पाएंगे क्या, सीधा सूत्र अपने को लगाना है सभी भाजकों के योग में। बाकी ये वाला क्वेश्चन अब अपन देखेंगे। तो अब अपने को निकालना है समभाजकों का योग। तो समभाजकों का योग, देखो भाजकों का योग अपन निकाल चुके हैं, तो समभाजकों के योग में क्या होगा, अपना जो नंबर था वो था 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और क्या था 5 की पावर 2। तो देखिए बच्चों, समभाजकों का योग चाहिए तो मुझे ये बताओ, वहां जो भाजक लिखेंगे अपन, तो समभाजक कब आएंगे, जब वहां पे कम से कम 1 2 आएगा, मतलब कम से कम 1 2 लेना गया, कम से कम 1 2 आए, कम से कम 1 2 आए, है ना, एक ऐसा लिख लो अभी, तो 1 2 आए, मतलब उन भाजक को जब लिखेंगे तो उसमें कम से कम 1 2 आना चाहिए। तो मतलब अपन भाजकों का योग जब लिखते हैं वहां क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 12 प्लस 2 की पावर 13 प्लस 2 की पावर 14 प्लस 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 16 प्लस 2 की पावर 17 प्लस 2 की पावर 18 प्लस 2 की पावर 19 प्लस 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 21 प्लस 2 की पावर 22 प्लस 2 की पावर 23 प्लस 2 की पावर 24 प्लस 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 प्लस 2 की पावर 28 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर
प्लस 2 की पावर 3 प्लस 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 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ये लिखते हैं। इसके पूरे सभी भाजकों का योग लिख रहा हूं अभी मैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ये लिखते हो, इनटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अगर आप ये सब लिख दोगे और इन सबको गुणा करोगे तो यहां से सभी भाजक आ जाएंगे। पर अब अपने को कैसे भाजक चाहिए बताओ, समभाजक चाहिए। तो समभाजक में क्या होगा कि ये जो है ये सिचुएशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये ले लिया तो वो भाजक भी आ जाएंगे ना जिसमें 2 की पावर 0 आ रहा है, मतलब 2 आया ही नहीं। तो कुल मिला के अगर समभाजकों का योग चाहिए तो इसको हटा दो, मतलब 2 की कम से कम पावर। देखो जब अपन भाजक लिखेंगे तो उसमें 2 की कम से कम एक पावर तो दिखेगी क्या, मतलब कोई भी ऐसा भाजक नहीं होगा जिसमें 2 की पावर 0 दिखे। इसका मतलब वो यहां से अपने को हटाना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लो तो सभी समभाजक आ जाएंगे, उनका योग ये है, तो योग ये है, तो इसको जोड़ लो भाई, कितना रहे 32। तो वैसे ही जोड़ लो यार, ये तो 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 इंटू ये कितना है, देखो 27, तो ये 40 आ रहा है आई थिंक, और ये कितना आ रहा है 31 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है, देखो जोड़ो तो ऐसे ही जोड़ लो ना यार, 30 30 62 आ रहे, 62 40 31, क्लियर है। तो ऐसे आप आराम से योग निकाल पाओगे, ठीक है क्या? तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये है समभाजकों का। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये वाला अपने ने हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं समभाजकों में। अब आते हैं अगले पे, शून्य पर अंत होने वाले भाजकों का योग। अब शून्य पर अंत होने वाले भाजक कौन से होंगे? तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, मतलब जिनमें 10 का भाग जाए। शून्य पे अंत कौन से होंगे? जिनमें 10 का भाग जाए। भाई शून्य पे अंत वही भाजक होंगे जिनमें किसका भाग जाएगा? 10 का भाग जाएगा। अब 10 का भाग कब जाएगा? 10 क्या है? 2 गुणा 5। तो मतलब शून्य पे अंत वही भाजक होंगे जिसमें कम से कम 1 2 आए और कम से कम 1 5 आए। मतलब 10 कब बनेगा? 1 5 आए और 1 2। तो कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। शून्य पे अंत मतलब उसमें 10 का भाग तो पक्का जाना चाहिए। 100 का भाग जा भी सकता, नहीं भी जा सकता, तो वो नहीं। तो कम से कम 1 2 आना चाहिए और कम से कम 1 5 आना चाहिए। तो बताओ अगर योग सबका लिखना होता तो मैं 2 की पावर 0 से शुरू करता। अरे भाई अपनी संख्या तो वही ना, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यहीं से शुरू करता। और ऐसे ही 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। पर इस बार बोला कम से कम 1 2 आना चाहिए, मतलब ये हट गया। और इसने बोला 1 5 भी आना चाहिए, तो ये हट गया। अब देखो जो भी भाजक बनेंगे इनको गुणा करने से वो वही भाजक बनने वाले हैं। तो बस खत्म, लिख दो। ये तो अभी निकाला था हमने, कितना हुआ था देखो भाई, ये 10 और 10 और 20 30 30 और 32 62 इंटू ये कितना हुआ था, देखो 27 और 3 30 30 और 40, ये कितना हो गया 30 हो गया। तो ये आ गया, ये अपना योग है। इसको गुणा करना पड़ेगा तो ये योग आ जाएगा आपका। तो ये बस बिल्कुल बहुत सिंपल सी चीज है, बस उसको विजुअलाइज करने की जरूरत है। फॉर्मूले रटने लग जाओगे तो काम दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप ध्यान से सुने हो तो कि जो चीज नहीं चाहिए उसको हटा दो, बस खत्म। हाँ अब ये है, तो n को 2, n क्या है अपना, ये n को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखने के तरीके। तो ये तो पहला एक क्लियर ही था, क्या होगा कि nd का हाफ, nd का आधा होगा। nd अपन ने निकाला था, nd कितना आया था इसका nd किसी को याद है तो देखो 5 + 1 और 3 + 1 और कितना आया था 2 + 1, तो याद था 6 6 चौक 24 24 72 आया था। तो इसमें तो सीधा सीधा ही आता ना, 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखने के तरीके कितने होते हैं, nd/2, मतलब nd का हाफ, nd का आधा। अब यहाँ पे सम है तो सीधा सीधा ही आधा हो रहा है, सम है, सम संख्या है तो 72/2 72/2, तो nd का आधा मतलब nd/2, तो ये 36 हो जाएगा। तो कितने तरीकों से लिख सकते हो, 36 तरीकों से। दूसरा क्वेश्चन, n को 2 सहभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में, सहभाज्य या परस्पर अभाज्य भी बोल सकता है, सहभाज्य या परस्पर को प्राइम, तो कितना बोला था 2 की पावर n-1 रटना था। n क्या था, n क्या था ये n अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित भिन्न भिन्न
अभाज्य संख्याओं की संख्या। कितनी भिन्न अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5। तो n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? n। कितनी अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं इसमें? इसके अभाज्य गुणनखंड में एक तो 2 आया, एक 3 आया, एक 5। तो कितनी है? 3। 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। तो इसलिए n का मान यहाँ कितना रख देंगे? 3। तो 3 माइनस 1 2 की पावर 2 दैट इज 4। क्लियर है? तो आराम से देखो बच्चे, आराम से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए। और सीधा रटने के लिए मैंने बोला था, क्यों रटने के लिए बोला था? वो बाई 2 वाला पंगा होता है, और अगर आप एग्जाम में वो करके आगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या? तो इसलिए कोई दिक्कत अपने को नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो, समझदार को इशारा काफी है। हाँ, तो संख्या n के लिए ज्ञात करें, इस संख्या के लिए ज्ञात करें। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि कुल भाजकों की संख्या बता दो, वो तो कर चुकी है ना यार, फॉर्मूला बेस्ड है वो तो n। अब इसमें 3 से विभाजित परंतु 12 से विभाजित ना होने वाले भाजकों की संख्या। बाकी देखो, जो बच्चे इसको देख रहे हैं और सिंपल क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो भाई देखो, इसके कुल भाजकों की संख्या निकाल सकते हो आप। बाकी अभी क्या कर सकते हैं? क्या ये अभाज्य गुणनखंड है इसका? सबसे पहला बात कि अभाज्य गुणनखंड लिखो। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, ये 6 लिखा हुआ नहीं है। 6 क्या है? 6 यहां पे लिखा हुआ है। तो 6 तो क्या है बच्चे? अभाज्य संख्या नहीं है। उसको 6 को 2 इंटू 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4। तो ये देखो बच्चे, 2 की पावर 3 तो यहाँ है, 4 यहाँ, तो 2 की पावर 7 हो जाएगी, और 3 की पावर 8 हो जाएगी, और 7 की पावर 4 हो जाएगी। 2 की पावर 3 यहाँ, 4 यहाँ, 7 और ये 8 और ये 4। क्लियर है क्या? तो ये n है। अब अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 से विभाजित, 3 से तो विभाजित होना चाहिए, परंतु 12 से विभाजित ना होने वाले भाजकों की संख्या। मतलब ऐसा गुणनखंड चाहिए, इसको ऐसे भाजक चाहिए जिनमें 3 का तो भाग जाए पर 12 का नहीं जाए। इसका क्या मतलब है? 3 का तो भाग जाए पर 12 का नहीं जाए। क्या दुश्मनी है भाई 12 से? इसका मतलब देखो, अपना इसके भाजकों की संख्या लिखने है तो 2 के क्या क्या ऑप्शन है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर 7, ये ऑप्शन थे। 3 में क्या क्या ऑप्शन थे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 8 तक ऑप्शन थे, और 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 5, ये ऑप्शन। 2 के ये ऑप्शन थे, ये 3 के ऑप्शन थे, ये 4 के। अब देखो, 3 का भाग जाना चाहिए, मतलब 3 का भाग जाना चाहिए, तो मतलब कम से कम एक 3 तो आना ही चाहिए, कम से कम एक 3 आना चाहिए, मतलब ये हट गया। 3 का भाग जाए तो कम से कम एक 3 आना चाहिए, कम से कम एक 3 तो आना ही आना चाहिए। अब क्या है? कम से कम 3 का भाग जाना चाहिए, परंतु 12 का भाग नहीं जाना चाहिए। तो 12 का भाग मतलब कम से कम एक 3 आना चाहिए, और 12 का भाग जाना नहीं चाहिए। तो 12 का भाग कब नहीं जाएगा? तो 3 का तो भाग जाए, 3 का भाग जाए तो कम से कम एक 3 आना चाहिए, 12 का नहीं जाना चाहिए। 12 का नहीं जाना चाहिए तो क्या हो सकता है बच्चे? 3 का जाए तो कम से कम एक 3 आना चाहिए। तो पहले तो अपन ये निकालेंगे 3 से विभाजित माइनस, फिर वो कर देंगे कि वो घटा दो उनमें से जिनमें 12 का भाग जा रहा हो, जिनमें 12 का भाग जा रहा हो। तो ये करो, मतलब 3 से विभाजित होने वाले, 3 से विभाजित होने वाले माइनस वो कर दो जो 12 से विभाजित होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो 12 से विभाजित होने वाले। 12 से देखो भाई, 3 से विभाजित होने वाले कुल निकाल लेते हैं, पर इसने बोला 12 से नहीं होना चाहिए, तो मैं में से वो माइनस कर दूंगा जिनमें 12 का भाग जा रहा हो, जिनमें 12 का भाग जा रहा हो। तो 3 से विभाजित होने वाले में तो क्या आएगा कि इधर से कुछ भी ले सकते हो आप, तो 8 ऑप्शन है इधर, और 3 से विभाजित हो रहा है मतलब इसमें से कितने ऑप्शन है? 8 ही यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, 0 नहीं ले सकते। और इधर कितने ऑप्शन है? 5 कितना? 7 की पावर 4 तक ही था, तो ये 4 ही आएगा ना बच्चे, 4 ही आएगा भाई, 4 ही आएगा। तो उधर कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन, 4 कैसे 5 ऑप्शन हो गए, तो 5 ऑप्शन माइनस 12 से विभाजित। अब 12 से विभाजित कब होगा? 12 से विभाजित कब होगा? जब बच्चे देखो कम से कम एक 3 आए, कम से कम एक 3 तो आना ही आना चाहिए, और 12 से विभाजित मतलब एक तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 होता है, तो कम से कम एक 3 आना चाहिए, और कम से कम 2 दुए आने चाहिए। तो ये और ये हटा दो, तो माइनस 12 से विभाजित होने वाले भाजकों में ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा भाई, ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये ले लिया तो फिर वो 12 से विभाजित
नहीं होगा, इसलिए ये और इधर, तो इधर कितने ऑप्शन बचे, कितने ऑप्शन थे, 8 थे, 2 तो हट गए, 2 ऑप्शन हट गए तो 6 बच गए, इंटू इधर तो 8 ही है, इधर 5 है, तो ये अपने आएगा 8 में जो 40 कॉमन ले लो, इंटू 2, 40 इंटू 2 80। थोड़ा ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, एक बार में नहीं कर पाओगे आप कि ऐसे भाजक लिखने हैं जो 3 से विभाजित हो जाए। तो मैंने 3 से विभाजित होने वाले कुल भाजक लिख लिए, माइनस वो भाजक कर दिए जिनमें 12 का भाग जा रहा था, तो वही तो आगे कि 3 से तो विभाजित है परंतु 12 से विभाजित नहीं है। अब सीधे दिक्कत क्या आ रही थी, सीधे दिक्कत ये आ रही थी कि उसको 12 से विभाजित नहीं होना, तो फिर केस बन जाता क्या कि अगर 3 तो आना ही आना है, 3 तो आया ही है, तो 3 तो उसमें आया, अच्छा सीधा भी कर सकते हैं, चलो मेथड 2 ट्राई करते हैं कि 3 तो उसमें आ ही गया, 3 तो उसमें आ ही गया, 3 तो उसमें आ गया, तो मतलब देखो 2 के ऑप्शन क्या है, अगर 12 से विभाजित नहीं होना है, देखो 3 से विभाजित मतलब ये तो ऑप्शन आ गए कितने, 8 ऑप्शन, ये आ गए 5 ऑप्शन। अब अगर 12 से विभाजित नहीं होना है तो सीधा लिखता हूं मैं, तो क्या क्या ले सकता हूं मैं, ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, क्योंकि ये नहीं ले सकता, ना ही ये ले सकता, ना ही ये ले सकता, तो अगर सीधा करना तो अच्छा सीधा भी हो जाएगा क्या, तो ये 2 ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि अगर मैंने 2 की पावर 2 ले ली, इधर से 3 तो आ ही रहा था, 3 तो आ ही रहा था ना भाई 8 ऑप्शन में, तो 3 तो आ ही रहा था और 2 की पावर 2 ले ली, तो फिर वो 12 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए केवल और केवल 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, तो इसलिए 2 ऑप्शन, तो ये देखो 8 पंचे 40 और 80, अच्छा सीधा भी आ जाता क्या, अरे बच्चे सीधा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी सही है, देखो दोनों ही तरीके, अच्छी बात है, एक तरीका फ्री में मिल रहा है आपको, तो ये भी आपका आराम से आ जाएगा। तो अब अपने को जो इसी का एक सेकंड पार्ट करना है, उसमें क्या है, 3 से विभाजित परंतु 12 से विभाजित ना होने वाले भाजकों का योग, तब अब वो सस्ता हो जाएगा अपने लिए थोड़ा। 2 की पावर कितना था बच्चे, 7 था क्या, 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 4, 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 और 7 की पावर 4। तो अब क्या चाहिए मेरे को, 3 से विभाजित और 12 से ना होने वाले भाजकों का योग। अगर कुल भाजकों का योग लिख रहा होता तो मैं ऐसे ही लिखता क्या, ऐसे ही लिखता क्या मैं, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 3 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 0 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 4। अब देखो 3 से विभाजित होना चाहिए, मतलब ये तो नहीं आना चाहिए, ये आ गया तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से विभाजित हो गया मतलब ये आ सकते हैं कुछ भी। अब पर दिक्कत क्या है कि 12 से भी भाग नहीं जाना चाहिए, तो देखो इसको काटते ही जो भी संख्या आएगी उसमें पक्का 3 तो आएगा ही आएगा क्या। अब अपन क्या चाहते हैं कि वो 12 से विभाजित ना हो, तो 12 से विभाजित ना हो तो देखो ये नहीं ले सकते फिर कुछ भी, क्योंकि ये ले लिए ना आपने, 3 तो इधर से आ ही जाएगा। अगर इधर से आपने 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब कुछ भी ले लिया तो वो 12 से विभाजित हो जाएगा क्या। देखो अगर इनमें से कुछ भी आपने ले लिया तो वो किससे विभाजित हो जाएगा, 12 से। क्यों, क्योंकि 3 तो इधर से आ गया, 12 में क्या चाहिए, 12 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, एक तो 3 चाहिए और 2 की पावर 2 चाहिए कम से कम। तो मतलब 12 से नहीं विभाजित होना, इसका मतलब आप यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है आपके पास, उन भाजकों के लिए केवल 2 ही ऑप्शन है, और 3 से विभाजित इसलिए ये कट गया, बाकी ठीक है। तो देख लो यहाँ कितना आ गया, 1 + 2 तो 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ का योग करना पड़ेगा अपने को, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 8 तक, और ये 7 की पावर 0, तो ये जीपी है भाई, जीपी का सूत्र लगा दो, तो 3 इंटू प्रथम पद इंटू पदों की संख्या r की पावर n -1/r-1 और प्लस ये भी है इंटू में है, तो ये क्या है, प्रथम पद इंटू 7 की पावर 5, पदों की संख्या 5 -1/7 -5 7 - 1, तो ये आ गया। ये जीपी के सूत्र यूज किए, कौन सा, a इंटू आर की पावर n -1/r-1। क्लियर है क्या बच्चे, ये इसका कैलकुलेशन हाँ लेंदी जा सकते, पर ठीक है ना, जो पूछा वो बताते रहो तुम तो सेकंड वाला हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या किसका, 2 की पावर 7 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4। पूर्ण वर्ग, ऐसे भाजक चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या आएगा बच्चे, तो देखो
अगर कुल भाजक को लेना होता मुझे तो क्या क्या ऑप्शन रहता, 2 की पावर 1 ले सकता था, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके 2 की पावर 7 तक कुछ भी ले सकता है। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 8 है ना भाई, 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1 और ऐसे। कुल भाजक चाहिए होते तो मैं ऐसे कुछ भी ले लेता, पर अब क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो संख्या कोई पूर्ण वर्ग कब होती है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है, मतलब वो स्क्वायर रूप में आए, और स्क्वायर रूप में आया है इसका मतलब देखो, अगर 2 आना है, अगर पूर्ण वर्ग के लिए या तो 2 की पावर 0 आए, 2 की पावर 1 नहीं आना चाहिए उसमें। अगर किसी संख्या में 2 की 1 ही घात आ गई तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी ना। पूर्ण वर्ग कैसे बनती है बच्चे, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है अगर उसमें 2 आया है तो वो 2 बार आएगा या 4 बार आएगा या 6 बार आएगा या 8 बार आएगा, या तो आएगा ही नहीं। ये ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग है, अरे भाई कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लो ना, जैसे 9 है तो इसमें 3 का स्क्वायर आता है, 16 है इसमें 2 की पावर 4 आती है, 4 है उसमें 2 का स्क्वायर आता है, जैसे और कौन सा 36 है तो इसमें 2 का स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर आता है। तो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या में जो भी अंक आता है वो 2 बार आता है, तो इसलिए 2 की पावर या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये, और तो कुछ है नहीं, तो 2 की पावर 6। 3 की पावर में 0, 2 और 3 की पावर 4, 6, 8, 3 की पावर में इतने ऑप्शन है, और 4, 7 की पावर 0, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 4, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए बच्चे, कितने ऑप्शन हो गए, 4 इंटू यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए, 5 इंटू यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए, 3, तो 20, 30, 60, 60। तो पूर्ण वर्ग भाजक कितने होंगे, ऐसे कितने भाजक आ सकते हैं इस संख्या के जो पूर्ण वर्ग हो, तो वो आएंगे 60 भाजक। पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, ऐसे भाजक जो पूर्ण वर्ग हो, समझे ना, पूर्ण वर्ग मतलब जिनका अंडर रूट ले तो एक धनात्मक संख्या आएगी जो कि कैसी आएगी, पूर्णांक आएगी। तो पूर्ण वर्ग भाजक जानते होंगे, पूर्ण वर्ग ज्यादा समझाने की जरूरत आई थिंक नहीं है, जो भी लेना वो जोड़े में लेना। अब भाज्य भाजकों की संख्या, अब अभाज्य भाजक क्या होंगे, अभाज्य भाजक, अभाज्य ऐसा भाजक जिसमें किसी का भाग ही नहीं जाए, अभाज्य। तो अभाज्य के लिए क्या करोगे, ये सोचने वाला है। मतलब आपको इस संख्या के भाजक लिखने हैं जो अभाज्य हो, जिनमें किसी का भाग नहीं जाए। तो जिनमें किसी का भाग नहीं जाए तो वो भाजक कौन से हो सकते हैं, तो वो भाजक कैसे लिखोगे, तो देखो बच्चों, भाजक लिखोगे तो 2 की पावर कुछ लोगे, 3 की पावर कुछ लोगे, 7 की पावर कुछ लोगे। अगर तुमने जैसे मान लो अपन अगर भाजक लिखने वाले थे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ही कुछ लेने वाले, 2 की पावर में से कुछ लेने वाले, 3 की पावर में से कुछ लेने वाले, 7 की पावर में से कुछ लेने वाले थे। अब अगर देखो तुमने इसमें से भी कुछ ले लिया और इसमें से भी कुछ ले लिया, तो उसमें तो पक्का भाग चला जाएगा किसी का। तो मतलब एक इसमें से नहीं ले सकते आप, या इसमें से भी नहीं ले सकते। जैसे आप 2 और 3 नहीं ले सकते, तो कौन कौन से ऐसे भाजक होंगे जो इसके अभाज्य भाजक, जिसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, एक तो 2 होगा, मतलब केवल 2 ले लो, इससे 3 की पावर 0, 7, केवल 3 ले लो और केवल 7 ले लो, 3 ही होंगे या। फिर तुम बोलोगे सर 1 ले लो, पर 1 आपको पता होगा अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ये पता ना, 1 अभाज्य संख्या नहीं, 1 अभाज्य संख्या नहीं है बच्चे, ये ध्यान होना चाहिए आपको। हाँ सर पता है, तो एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, तो इसलिए अभाज्य भाजक ऐसे भाजक जिसमें किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाए। तो देखो 2 होगा, 3 होगा और 7 होगा। इसके अलावा सोचो, अगर तुमने इसमें से 2 की पावर 2 ले लिया तो फिर वो नहीं रहेगा, तो मतलब ये आगे वाले तो लेने का सीन ही नहीं है। इसमें भी 3 तक ले सकते हो, 3 की पावर आगे वाला लेने का सीन नहीं, आगे वाला मतलब 7 की पावर। और ऐसा है इसमें भी कि इसमें से 7 में नहीं ले सकते, इसमें से 7 लिया तो इसमें से 3 नहीं ले सकते, नहीं तो क्या आ जाएगा 21। तो मतलब 2 में से तो ले नहीं सकते। अगर आप इसमें से ले रहे हो तो केवल इसी में से लो, और इसमें से भी नहीं लो, इसमें से भी नहीं, तो इसमें से ले रहा हूं और इसमें से भी क्या मैं केवल 2 ही ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर 2 लूंगा तो उसके साथ इनमें से कोई भी नहीं लेना, तो वो एक बनेगा 2 भाजक, ये भाजक ये वाला, तो मतलब एक ही होंगे। तो पूर्ण अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी बच्चे। अब ध्यान से देखना, आगे वाला क्वेश्चन हो सकता है खतरनाक आ जाए।
अब भाज्य भाजक कितने हैं इसके? 3। अब है संयुक्त भाजकों की संख्या, तो सब क्वेश्चन पूछ ही लिया इसने कुछ ना कुछ करके। संयुक्त भाजक कितने संयुक्त भाजक है? तो अब संयुक्त भाजक कैसे निकालें? तो संयुक्त भाजक कैसे निकालें? तो अपन करेंगे कुल भाजक बराबर, कुल भाजक बराबर क्या होंगे? कुल भाजक बराबर एक तो होगा, कुछ तो संयुक्त होंगे, कुछ तो अभाज्य होंगे, और एक ऐसा भाजक भी होता है जो ना तो संयुक्त है ना ही अभाज्य। कौन सा? 1। ये किस लिए लिखा है? इकाई। अरे एक भाजक ऐसा भी होता है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो कुल भाजक कितने हैं इसके? तो n क्या है? 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 7 की पावर 4। तो कुल भाजक कितने हो जाएंगे बच्चे? 7 ऑप्शन। तो ये 2 की पावर 7 है तो 7 + 1 इंटू 8 + 1 इंटू 4 + 1। कुल भाजक बराबर संयुक्त भाजक। संयुक्त भाजक तो अपने को चाहिए, संयुक्त वाला निकालना है। अभाज्य भाजक अभी भी निकाल के आए 3 और 1। तो देखो बच्चे कितना आ रहा है? 8, 9, 5 संयुक्त प्लस 4, संयुक्त प्लस 4। तो देखो ये कितना होगा? 8 × 5 = 40, 36, 360 हो गया। 360 - 4 बराबर संयुक्त। 8 × 5 = 9, 36, 360, 356। तो 356 ऐसे होंगे जो संयुक्त होंगे। तो संयुक्त में एक बात हमेशा याद रखनी है कि एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, और ये बहुत बार बच्चों से गलत करवाता है और होता रहता है बच्चों से गलतियां। ठीक है क्या? हाँ, ये गजब का क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करो। खुद सब कुछ समझा दिया जितना समझाना था। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अपने को खुद से कुछ लगाना पड़ेगा। ये बात थोड़ा सा तैयार रहोगे इसके लिए। तो ये क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन भी बदल दिया, संख्या भी बदल दी है। इस बार संख्या आपको ये दे दी गई 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 5, 7 की पावर 3, 4k + 1। ऐसे भाजक देखो जो 4k + 1 है और k बिलोंग्स टू w। यहाँ w दिया, अगर n दे देता तो ये अलग चीज हो जाती भाई। बड़ी चालाकी खेलते हैं। तो ऐसे भाजक आने चाहिए। अब ऐसे 4k + 1 टाइप का भाजक चाहिए, 4k + 1 टाइप का भाजक। एक बात तो समझ में आ गई होगी, 4k + 1 का क्या मतलब होता है कि उसमें 4 का भाग दिया जाएगा तो 1 शेषफल आएगा। 4k + 1 का मतलब 4 का भाग देने पे 1 शेषफल आएगा। तो 4 का भाग दे दो तो 1 शेषफल आएगा, 4 का भाग देने पे क्या आएगा? 1 शेषफल आएगा। ये बात क्लियर है? 4 का भाग दो तो 1 शेषफल आएगा। तो सबसे पहले ये तो लिख दूंगा विषम है, ये विषम संख्या है। मतलब 4k + 1 का देखो k के मान डालते जाओ, 1 आएगा। 1 ले सकते हो ऐसे ही, 1 का इसका मान k का मान 1 डालो 5। मतलब ऐसी संख्याएं भाजक है 1, 5, फिर 9, फिर 13। मतलब 4 का भाग देने पे 1 शेषफल वाली ऐसे भाजक चाहिए। तो विषम संख्या है इसलिए इसको तो काट ही देंगे। मतलब 2 तो आना ही नहीं चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। विषम होते ही मतलब 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। पहली बात तो ये होगी। अब क्या करें? तो कैसे करें? तो 4k + 1 भाजक चाहिए, करें तो कैसे करें? अब ध्यान से देखो, फिर जो 2 तो आएगा नहीं, फिर जो बचे हुए नंबर है उनको गौर से देखो। ये नंबर 3 की पावर कुछ भी करो तुम, 3 की पावर 1 रखो तो ये 4k - 1 का है। अगर इसकी पावर 2 करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 4k - 1 का होल स्क्वायर। दैट इज कितना बनने वाला है? ध्यान से देखो। अगर 4k - 1 का स्क्वायर कर देते हो तुम, 4k - 1 का स्क्वायर कर देते हो तो ये देखो कितना बन जाएगा? 16k² - 8k + 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4k। फिर से कुछ k डेज बोल दो, 4k + 1। स्क्वायर करते ही ये प्लस वाला आ जाता है। 3 की पावर 3 लिखोगे तो ये 4k - 1 ही रहता है यहाँ पे। तो अगर इसकी सम पावर, अगर ये नंबर है जो 3 की पावर 4, ये 4k - 1 का है, 4k - 1 का, पर जब भी इसकी सम पावर करी जाएंगे तो ये 4k + 1 का बन जाएगा। अगर इसकी मैं सम घात करूंगा तो ये 4k + 1, जैसे 9 ही तो भाई है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4k + 1 टाइप का चला गया। भाई दिख रहा है ना, 3 तो 4k - 1 है, 4 का भाग देने पे -1 शेषफल, या मतलब 3 शेषफल। ये जो आएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में अगर 4 का भाग दोगे तो 1 शेषफल बचेगा। और ऐसे ही ये 27,
27 में 4 का भाग दोगे तो -1 का शेषफल, या ऐसे बोल दो 3 शेषफल बचेगा, और इसमें 81 में दोगे तो 1 शेषफल बचेगा। तो ये भी बहुत बड़ा पंगा कर रहा है यहाँ पे। 4k -1 टाइप की ये संख्या है। एडवांस का क्वेश्चन है, वैसे लिखा होगा। मेंस का इजी लिख दिया कि इसको किसने लिखा है? अबे बावड़े लोगो, एडवांस और इजी है भाई। तो ये बात क्लियर है क्या? तो इस टाइप से अपने को देखना पड़ेगा। ऐसे ये किसका 5 किस टाइप का नंबर है? 4k+1। अब इसकी तो पावर कुछ भी करो आप, 4k+1 की तो पावर कुछ भी करो, ये तो 4k+1 का ही रहेगा, 4k+1 ही रहेगा। कुछ भी गाते कर लो, ये 4k+1 टाइप का ही रहेगा। ये क्या है फिर से? 4k-1। तो ये 4k-1 है, तो इसकी घातों पे फिर से वही दिक्कत आएगी कि अगर सम घात लोगे तो 4k+1, विषम लोगे तो 4k। तो ये बात भी क्लियर है, ये बात भी क्लियर है। तो ये बात क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी, है ना? कि अभी अपन ने ये देखा कि ये संख्याएं किस टाइप की है, किस टाइप की संख्या है, किस टाइप की संख्या है। तो किस टाइप की संख्या है वो मेरे को पता चल गई। अब एक काम और करते हैं। अगर एक संख्या है 4k+1 की, एक है 4k-1 की, अगर एक संख्या मैं लेता हूं 4k+1 की और एक लेता हूं 4k-1 की, तो उन दोनों का जो टाइप आएगा गुणा करने पे वो कैसा आएगा? एक 4k+1 की है, एक 4k-1 की, तो उनको गुणा करने पे जो संख्या आएगी वो किस टाइप की आएगी? वो किस टाइप की आएगी? तो 4k+1 और 4k-1, अगर इनको गुणा कर दिया जाए तो उसको तो मैं क्या बोल सकता हूं? मेरे को तो 4 के रेस्पेक्ट में देखना है, तो ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर होगा तो मैं 4k+1 बोल सकता हूं कि अगर एक 4k+1 आ गया, इन दोनों को गुणा करो, 16k², मतलब k1 k2 बोल देते, k1 k2 बोल देते, इनको गुणा करने पे तो 16 k1 k2 प्लस 4k1 प्लस 4k2 और -1। तो ये बच्चे लोग ये 4k-1 टाइप आएगा। अगर एक इसको और एक इसको गुणा कर दिया, अगर आपने एक इसको और इसको गुणा कर दिया तो ये 4k-1 टाइप की संख्या आएगा। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, अपने को देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसा। देखो ध्यान से देखो, 4k- इसको और इसको गुणा किया तो ये तो देखो भाई 4 तो कॉमन लिया जा सकता है ना, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 4 इंटू ये कुछ आएगा इंटीजर, इसको 4k लिख दो -1, तो ये 4k-1 की नंबर बनेगा। अब अपन निकालते हैं इसके भाजकों की संख्या। तो कुल मिला के ये देखने के बाद क्या पता चला, अगर आप 4k-1 की घात सम करते हो, अगर घात सम करते हो तो वो क्या आएगा? वो क्या आ जाएगा? 4k+1 आ जाएगा, 4k+1 आ जाएगा। और 4k+1 की घात कुछ भी करो वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? 4k+1 ही आएगा। और घात विषम कर दी, मतलब इसको 2 बार गुणा कर दी, 3 बार गुणा कर दिया, तो फिर वो 4k-1 आ जाए। तो मतलब ये जब आएगा तो उसकी घात क्या आनी पड़ेगी? सम आनी पड़ेगी, सम आनी पड़ेगी। इसका मतलब देखो ऐसा कौन कौन से नंबर थे? एक तो ये, एक तो ये, एक ये था, एक ये था। तो मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, और 5 वाले के तो कुछ भी ऑप्शन लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और 7 वाले 7 की पावर 0, 1, 2 और 3। अब बच्चे मुझे बताओ, देखो इसका ये 4k-1 का है, ये 4k-1 का है, ये तो 4k+1 का है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 6 तरीके कैसे आए। अब बात ये, इसका और इसका, इनकी घातों का योग क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। घातों का योग क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। मतलब यहां से 4k-1 नंबर है, यहां से 4k-, तो इसकी और इसकी घातों का योग सम आना चाहिए। इनका योग सम आने का लिए क्या है? या तो दोनों संख्याएं सम ले लो, मतलब इसमें से भी सम, इसमें से भी सम, तभी सम आएगा, या दोनों विषम ले लो। तो दोनों सम लेने के तरीके, तो इसमें कितने तरीके? 1, 2, 3, तो 3 तरीके। और इसमें से भी सम ले लें तो कितना? 1, 2 तरीके। प्लस इसमें से भी विषम संख्या, प्लस इसमें से भी विषम, इसमें विषम के 1 और 2 तरीके, इसमें 1 और 2, तो 2 × 2। तो ये आएगा। ये समझना बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। कैसे? इसमें इसका योग समाना चाहिए, तभी वो 4k+1 बनेगा। अदरवाइज अगर यहां से आपने 1 ले लिया, 3 ले लिया, फिर यहां से कुछ नहीं लिया, तो फिर वो बनेगा ही। तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है बच्चे। 6 × ये कितना हो गया? 6,
4 4 10 तो 10 तो 60 हुए। 60 ऐसे तरीके हैं, 60 ऐसे तरीके हैं इसके लिए जिसमें अपन 4k+1 टाइप के वो चुन पाएंगे। ये बात क्लियर है, 4k+1 टाइप। तो बहुत गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि इसका और इसका योग क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। और ये तो 4k+1 है, वो तो कितना ही आ सकता है, तो इसलिए ये वाला ध्यान से देखिएगा। एक ये 360 के सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग, तो 360 है, इसके सभी भाजक है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग क्या है, तो भाजक को अपन बोल देते हैं, जैसे लेट सपोज अब जितने भी भाजक आएंगे उनके सबके व्युत्क्रमों का योग। भाजक को बोल देते हैं अपन, जैसे कोई डिविजर d1 आ गया, +1/d2 आ गया, +1/d3 आ गया, ++++1/dn, जो भी आ रहे थे। अब इनका योग निकालना, ये भाजक है भाई d1 d2 d3, इनका योग निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चे, देखो एलसीएम लेंगे। मुझे ये बताओ ये भाजक थे क्या, किसी संख्या n के ये भाजक थे, किसी संख्या n के ये भाजक थे। तो इनका एलसीएम, इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, वो संख्या ही आएगी या वो संख्या ही आएगी या बच्चे, वो संख्या ही आएगी या। और उस संख्या में देखो इसका और इसका पेयर बन रहा होगा, जब इसको और इसको गुणा किया, इसको और इसका गुणा किया, तो वो पूरी संख्या ही आ रही होगी। तो इसलिए पहली बात इसका लघुत्तम क्या आएगा, n आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, d1, जैसे इसके भाजकों के, तो यहाँ dn आएगा, यहाँ dn-1 वाला आएगा, और यहाँ ऐसा आ जाएगा d3 + d2 + d1। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये चीज आती हुई दिखेगी, पर बहुत खतरनाक है। तो ये ऊपर क्या आ गया, भाजकों का योग बटा संख्या, भाजकों का योग, ऊपर आ गया भाजकों का योग बटा संख्या आ गई। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, भाजकों का योग बटा संख्या। भाजकों का योग निकालना आता है अपने को, इसके भाजकों का योग देखो ये क्या है, 2 का मतलब 36 × 10 है ना, ये तो 36 × 10, तो 36 को क्या लिखा, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 2 × 5। तो ये क्या हुआ बच्चे, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर × 5। तो भाजकों का योग तो अपन इसके लिए लिख ही लेंगे। भाजकों का योग कैसे लिखेंगे, भाजकों का योग देखो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तक ही जाएगा, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 बट्टा 360 संख्या। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है अपना, जोड़ दो भाई, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 × 10 3 13 × 6 और 360, 360 में भाग दे तो 6 का तो 60 आया, 60 में 4 13/4 आया। तो भाजकों का योग, भाजकों के व्युत्क्रमों का योग 13/4 इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले से नहीं करते तो फिर भाजक लिख लो भाई। इसके भाजक क्या आएगा, पहला 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 180 आएगा, फिर 360 आएगा। इनको जोड़ दो, इनको उल्टा करके जोड़ दो, इनको उल्टा करके जोड़ोगे तो भी देखो 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/180 + 1/360। तो देखो बच्चे इसका लघुत्तम लोगे तो देखो 360 ही आएगा, इसका लघुत्तम लोगे तो 360 ही आएगा। और ऊपर यहाँ पे देखो 360 आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे देखो 180 आएगा। तो यही है देखो भाजकों का योग ही है, और यहाँ पे 2 + 1, तो ये देखो भाजकों का योग, और ये क्या है, संख्या। तो भाजकों का योग बटे में संख्या आती है। फॉर्मूला याद करो, तो फॉर्मूला नहीं तो तुम लिखोगे, तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज ये याद कर लेना तो काम हो जाएगा। मतलब ये एक क्वेश्चन है, तो ये भी आप याद कर सकते हो, या ये भी। क्लियर है क्या? तो ये अपना डीपीपी है, और बहुत अच्छे से जितने इसमें क्वेश्चन बन सकते सब है। बाकी देखो क्वेश्चन तो बहुत बनाए जा सकते, तो ये वो क्वेश्चन है जो आप अगर करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। और ये इसका आंसर है। लाइव क्लास ज्वाइन करना है 6:15 बजे, आप ज्वाइन कर सकते हो। किसका? इस गूगल कोड के यूज से आराम से कर सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अच्छे से। अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।